सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको स्वाति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग होता क्या है। पहले हम ये जानेंगे बीएससी नर्सिंग क्या होता है। बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर डिग्री है, जिसको करने के बाद हमको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिग्री मिलती है। और बीएससी नर्सिंग सिर्फ ट्रेडिशनल बेड साइड केयर तक ही सीमित नहीं है। बीएससी नर्सिंग एक वाइड, बहुत ही बड़ा कोर्स बन चुका है अब, जिसका स्कोप और अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में लोग सिर्फ बेड साइड केयर करते थे। नर्सेस क्या करती थी, सिर्फ पेशेंट की केयर ही करती थी। लेकिन अब सिर्फ पेशेंट की केयर नहीं, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप रिसर्च सेक्टर में जा सकते हैं। रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपको बहुत ही ऊंचे लेवल में भी आपका अपग्रेडेशन होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे क्या होती है क्लिनिकल करियर ऑप्शंस। क्लिनिकल करियर ऑप्शंस क्या होते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। नर्स स्टाफ, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एक नर्स स्टाफ बनते हैं, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अगर बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अगर एज अ नर्स स्टाफ काम करते हैं तो आपको टैग मिलता है नर्सिंग ऑफिसर का। क्या? नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर पहले लोगों को स्टाफ नर्स बोलते थे, और बड़े ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड केयर रोल एज आईसीयू इमरजेंसी नर्स। इमरजेंसी में और आईसीयू में आप स्पेशलाइज्ड केयर देती हैं, जिससे लोगों क्रिटिकल कंडीशंस को हम फेस करते हैं। सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर, यानी ऑपरेशन थिएटर में भी एज अ नर्स आप रोल कर सकती हैं, जिसमें आपको डॉक्टर की हेल्प करनी होती है और पेशेंट की जान बचानी होती है। सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर नर्स रोल, पेशेंट फोकस्ड, पीडियाट्रिक और गेरियास्ट्रिक नर्स स्पेशलिस्ट, यानी कि आप बच्चों की केयर करते हैं तो आप पीडियाट्रिक में भी जा सकते हैं, और गेरियास्ट्रिक मतलब कि ओल्डर या एल्डर लोग होते हैं तो उनकी केयर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम हायर एजुकेशन ऑप्शंस। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या अपनी नर्सिंग रोल को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग करके आप अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को अपग्रेड करते हैं। इसमें क्या होता है, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, ओबीजी, साइकेट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपको एक करियर चूज करना होता है, जिसको करके आप किसी भी एक पाथ में अपग्रेड हो जाते हैं। फिर आता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्पेशली जेएनएम के लोग करते हैं। फॉर जेएनएम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके अपनी डिग्री को अपग्रेड करता है और बीएससी नर्सिंग के लेवल पर पहुंचता है। जबकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट ही आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और जेएनएम जो कर रहे हैं उनको पहले जेएनएम वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट एमएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, उनको पहले पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी, फिर आकर के वो एमएससी नर्सिंग करेंगे। नेक्स्ट है पीएचडी इन नर्सिंग। नर्सिंग में आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। आप एक एज अ प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं किसी नर्सिंग कॉलेज में, नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे हम टीचिंग एंड एडमिन रोल। टीचिंग एंड एडमिन रोल में एकेडमिक, नर्सिंग ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन कॉलेजेस। नर्सिंग कॉलेजेस में आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं इनको बोलते हैं नर्सिंग ट्यूटर। और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, जैसे कोई नर्सिंग स्टूडेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और ड्यूटी करते हैं
तो उनको आप प्रैक्टिकली पेशेंट की केयर कैसे करते हैं, कैसे क्या चीज किया जाता है, वो सब आप उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। फैकल्टी, लेक्चरर पोजीशंस इन नर्सिंग। आप एक नर्सिंग कॉलेज में एज अ फैकल्टी मेंबर, लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर ड्यूटी करते हैं, जहां पे आप नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ओवरसीजिंग वार्ड ऑपरेशन। मतलब आप एक एज अ नर्सिंग सुपरवाइजर ड्यूटी करते हैं। जैसे कि नर्स एक्सपीरियंस लेती है और फिर नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकती है। नर्सिंग सुपरवाइजर बनकर आप एक वार्ड को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, लीडरशिप। लीडरशिप में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्सिंग सुपरवाइजर से ऊपर की पोस्ट होती है, जिसपे आप ज्यादा एक्सपीरियंस लेते हैं हॉस्पिटल में, तो आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनकर आप एंटायर नर्सिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट एंड अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट एंड अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज में हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर मीन्स आप बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अपना अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जिसको देकर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर या एज अ नर्स, स्टाफ नर्स ड्यूटी करते हैं, जहां पे आपकी सैलरी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे डिफेंस। डिफेंस में क्या आएगा, कमीशन ऑफिसर रोल्स इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, एमएनएस। एमएनएस का एग्जाम देकर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ड्यूटी कर सकते हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा ग्लोबल करियर। ग्लोबल करियर में आएगा हाई डिमांड इन यूके, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स यूके में, यूएसए या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेक्स्ट बहुत सारे फर्दर फॉरेन कंट्रीज में एज अ रजिस्टर्ड नर्स डिमांड होती है, जिसको करने के बाद आप वहां पर एज अ रजिस्टर्ड नर्स ड्यूटी करते हैं, जिसकी सैलरी आपको बहुत ज्यादा हाई होती है। लेकिन इसके साथ साथ पहले आपको अपना पैसा बहुत लगाना भी पड़ता है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जहां पे आता है इंग्लैंड, यूरोप और अदर कंट्रीज। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसका अपना अलग एग्जाम कराता है। पहले हमें देना पड़ता है ओईटी। ओईटी का मीन्स है, ये एक ओईटी या आइल्स होता है इंग्लिश टेस्ट। ओईटी और आइल्स इंग्लिश टेस्ट होता है। इसको अगर आप पास करते हैं तो उसके बाद आपको ऑफर आता है एज अ रजिस्टर्ड नर्स यूएसए में काम करने का। लेकिन उसके पहले भी हमको एक एग्जाम देना पड़ता है, जो कि है ऑस्की क्लियर करने के बाद आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स यूएसए यूके में ड्यूटी करने मिलता है। लेकिन अगर आप बिना एग्जाम देके जाओगे तो वो आपको पॉसिबल नहीं है। यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब करने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ये बहुत ही वाइड स्टेप्स होते हैं, जिसके लिए बहुत सारा पैसा भी लगता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा, आप ट्राई करना चाहते हैं तो इन सब जगह पे ट्राई कर सकते हैं। उसकी सैलरी बहुत हाई होती है, लेकिन सैलरी हाई होने के साथ वहां के खर्चे भी बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, लाइसेंसिंग एग्जाम। हाँ, एग्जाम क्या क्या हम उसके लिए देते हैं। आईएलटीएस, ओईटी, जैसा कि मैंने बताया आईएलटीएस और ओईटी इंग्लिश टेस्ट होते हैं, और एनक्लेक्स भी टेस्ट होता है, जो कि अब्रॉड में जॉब करने के लिए कराया जाता है। इनको क्लियर करने के बाद आपको फॉरेन कंट्रीज में ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन क्लिनिकल करियर्स। नॉन क्लिनिकल करियर्स में हम देखने वाले हैं पब्लिक हेल्थ। मतलब अगर आप सिर्फ बेड साइड केयर नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट पेशेंट केयर नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास और अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, रिसर्च या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। पब्लिक हेल्थ में आप एक कम्युनिटी पे फोकस करते हैं, या आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग करके आप कम्युनिटी को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च में आएगा
आप नेक्स्ट एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप रिसर्च भी करियर चूज कर सकते हैं, जिसमें आप क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करते हैं। कॉर्पोरेट मेडिकल कोडिंग एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, मेडिकल कोडिंग भी कर सकते हैं आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, होम नर्सिंग सर्विसेज। किसी पेशेंट के होम नर्सिंग सर्विसेज मीन्स है किसी पेशेंट को आप होम नर्सिंग सर्विसेज देते हैं, जैसे कि कोई एक नर्स है, उसको कोई इंसान बीमार है, वो बाहर जा नहीं सकता है, तो आप घर जाकर उसकी केयर प्रोवाइड करेंगे। उसका सोर्स भी बहुत ज्यादा हाई है, उसका भी स्कोप बहुत ज्यादा है। कंक्लूजन देखेंगे हम। बीएससी नर्सिंग ऑफर्स अ वास्ट एंड ग्रोइंग करियर स्कोप। बीएससी नर्सिंग एक वास्ट बहुत बड़ा ही कोर्स है, जिसका अब बहुत ज्यादा प्रचलन चल गया है। जो ग्रोइंग करियर स्कोप, इसके स्कोप्स बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह इसका कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। प्रोफेशनल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूअस स्किल और स्पेशलाइजेशन। Nursing remains one of the most respected and secure professional globally. ये एक सिक्योर और रिस्पेक्टेड करियर है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जाना। राधे राधे।